नमस्कार। लालच 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 कलयुग का मुख्य चीज जो जीवन बर्बाद कर देता है। और आज की कहानी हम देखेंगे कैसे लालच से जीवन में जो मिलने वाला होता है वो मिल नहीं पाता। ये कहानी है एक मजदूर की। एक मजदूर काम की तलाश में भटक रहा था, काम नहीं मिला, खड़ा रहा काफी समय, निराश होकर वापस घर जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे कोई काम करेगा? तो उसने पीछे मुड़ के देखा, एक बुढ़ा आदमी 2-3 पोटलियों को लेकर खड़ा हुआ है। बोले हाँ मैं मजदूर हूँ, बताइए क्या करना है? बोले मुझे यहाँ से कुछ दूरी पर जाना है, कुछ किलोमीटर कुछ कोस दूरी पर जाना है। ये गठरियाँ हैं, मैं अकेला ले नहीं जा पाऊंगा, मेरी कमर झुकी हुई है। तो 2 गठरी तो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन 1 गठरी जो भारी है वो तुम ले लो। बोले ठीक है ले जाऊंगा, 2 रुपये दूंगा। ये बहुत पुरानी बात है जब 2 रुपये की कीमत हुआ करती थी। अब इसने उठाई गठरी भारी वाली और चल दिया। अभी बुढ़ा आदमी बोला, बेटा संभाल के लेके जाना, संभाल के लेके जाना, इसमें ना 1-1 रुपए के कॉइन्स हैं, भारी बहुत, संभाल के लेके जाना। बोले हाँ संभाल के लेके जाऊंगा। हाँ और कहीं ले मत जाना। बोले क्यों ले जाऊंगा, मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे क्या मतलब इससे। अब चलते चले गए। फिर एक नदी आई, नदी में मजदूर तो उतर गया पार करने के लिए, ये रुक गया बुढ़ा आदमी। बोले मैं बुढ़ा हूँ। बोले आप क्यों रुक गए? बोले मैं बुढ़ा हूँ, 2 गठरियाँ लेकर कैसे पार कर पाऊंगा? ऐसा करो तुम 1 और गठरी ले लो, 1 और गठरी ले लो और पैसे और भी ले लेना, मैं और पैसे दे दूंगा। बोले ठीक है। उसने 1 गठरी भी ले ली और फिर चल दिए नदी में। और ये बुढ़ा आदमी बोला फिर देखो धीमे धीमे चलना, ध्यान से चलना, क्योंकि इस गठरी में चांदी के सिक्के रखे हुए हैं। और ठीक से आगे आगे मत चलो, ज़्यादा संभाल के चलो। बोले तुम क्या समझ रहे हो? मजदूर बोला, क्या मैं चोर लगता हूँ? क्या मैं पैसे लेके भाग जाऊँ? मैं मेहनती आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो बोला बुढ़ा आदमी, भाई आजकल भरोसा नहीं ना किसी का, इसलिए कह रहा हूँ। चल दिए फिर नदी पार करके। तो कुछ दूर चले, फिर आगे एक पहाड़ पार करना था। अब इसने तो चढ़ाई शुरू कर दी मजदूर ने। बुढ़ा आदमी रुक गया। बोले क्यों रुक गए? बोले इतना ऊंचा पहाड़, मैं बुढ़ा आदमी, मैं कैसे ले जा पाऊंगा? तो इस गठरी को भी तुम संभाल लो। बोले दीजिए। और इस गठरी को संभाल के लेके जाना, इसमें सोने के सिक्के रखे हुए हैं। और मेरे साथ साथ चलना, ज़्यादा तेज मत चलना, और ज़्यादा तेज चलो तो दूसरी पार जाके, क्योंकि मैं तो धीमे धीमे चढ़ पाऊंगा, और दूसरी पार जाके मेरा वेट करना पहाड़ को पार करके। बोले ठीक है। अभी बुढ़ा आदमी तो थक जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, बीच में रुक जा रहा है, और ये आदमी लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर इसके मन में आया, अरे एक बार यदि मैंने इसको, पैसे को यदि मैंने ले लिया, कब्जा लिया और लेकर भाग गया, तो मेरी पत्नी के रोज रोज के ताने खत्म हो जाएंगे, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मन में लालच आ गया। अभी थोड़ा तेज कदमों से चलने लगा और जल्दी जल्दी पहाड़ को पार किया। बुढ़ा पीछे रह गया। और फिर पहाड़ जब जैसे बुढ़ा थोड़ा ओझल हुआ, और तेज पार जल्दी जल्दी चल के लेकर 3 गठरियों को गायब हो गया। जल्दी जल्दी पहुंचा घर पे, खुश हो गया, वाह। और फिर जैसे खोला गठरियों को, तो वहां पर मिट्टी के सिक्के बने हुए 3 गठरियों में मिली। सिर पकड़ लिया और उसमें एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे अपने खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री चाहिए था, उसकी खोज के लिए मैं परीक्षा ले रहा हूँ। यदि कोई पास हो जाएगा तो मैं उसे सुरक्षा मंत्री बनाता। लालच के कारण से सिर पकड़ लिया रहा, थोड़ा लालच नहीं करता तो आज मैं मंत्री होता। तो लालच का फल हमेशा गलत ही आता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन गलत आता है। तो जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब दिमाग से काम करिए, खूब योजनाएं बनाइए, लेकिन छोटे फायदे के लिए, शॉर्टकट के लिए लालच मत अपनाइए। कई बार छोटा फायदा होता दिखाई देगा, लेकिन उसके परिणाम फल अच्छा नहीं आएगा। लालच बुरी बला है, इसलिए बोला गया है। इसलिए अपने को संभालिए और ईमानदारी से काम करिए। सफलता देरी से मिलेगी, लेकिन जरूर मिलेगी, मजबूती से मिलेगी, और लंबे समय तक सफलता पे टिक पाओगे। थैंक यू वेरी मच। नई नई कहानियां लेकर हम हर गुरुवार
सुबह 9 बजे हाजिर होते हैं। फिर मिलते हैं अगले गुरुवार। थैंक यू वेरी मच।